कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से बनते हैं रोबोट्स? कब बनी थी रोबोट्स पर पहली फिल्म? क्या चिट्टी का कनेक्शन है अल्ट्रॉन से? रोबोट्स बनते हैं रोबोटिक साइंस की मदद से और उनके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी, बोन और ब्रेन। और चिट्टी को डॉक्टर वाजीकरण ने 10 सालों के रिसर्च और स्टडीज के बाद बनाया था, लेकिन फिर भी उनका इमोशनलेस चिट्टी इंसानों की मदद कम और उनके लिए परेशानियां ज्यादा खड़ी करता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने चिट्टी में इमोशंस ऐड कर दिए और एट द एंड ये फॉर्मूला भी उन्हीं पर भारी पड़ गया। लेकिन फिर उन्होंने एक और रोबोट बनाया जिसमें उन्होंने कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एज कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेस, ट्रांसफर लर्निंग, जीएएनएस, मिक्स्ड रियलिटी, इमोशन रिसर्च और अफेक्टिव कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया और एक परफेक्ट ह्यूमन लाइक रोबोट तैयार किया। और ऐसा ही उन्होंने चिट्टी के साथ भी किया। और अब जब रोबोट 3.0 बन रही है तो उसमें तो इन्हें बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन रोबोटिक्स में एक माल फंक्शन का एस्पेक्ट भी आता है जिसमें रोबोट्स अपने हिसाब से काम करने लगता है और अपने ओनर की नहीं सुनता और उसमें हो जाते हैं टेक्निकल एरर्स। और ऐसा इस नए रोबोट में भी होगा जिसे रोकना पड़ जाएगा सब पर भारी। रजनीकांत सर की रोबोट हमारी इंडियन सिनेमा की पहली रोबोट वाली फिल्म है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की पहली सबसे रोबोट वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये फिल्म आई थी 1919 में, द मास्टर मिस्ट्री, जिसे बनाया था हैरी ने। और ये फिल्म आज भी एक पॉपुलर रोबोटिक्स फिल्म है। ये एक साइलेंट फिल्म थी और इसे 15 इंस्टॉलमेंट्स में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें क्विंटन लॉक एक इन्वेस्टिगेटिंग अ पावरफुल कातिल था जिसे ऑटोमेशन यानी कि एक रोबोट प्रोटेक्ट करता है। और इसमें गैस वेपन का भी इस्तेमाल हुआ था जिसे मैडागेस्टन यानी मैडनेस के नाम से भी जाना जाता था। इस फिल्म के क्रिएटर हैरी एक बहुत ही बड़े मैजिशियन भी थे और उनके जैसी एस्केपिंग स्किल्स किसी के पास नहीं थी। और यही से फिल्मों में रोबोट्स को इंक्लूड करना शुरू हुआ और आज तो इन साइंस फिक्शन फिल्मों की डिमांड काफी है। इंडिया के पहले एआई रोबोट चिट्टी और मार्वल यूनिवर्स के सबसे खतरनाक रोबोट अल्ट्रॉन के बीच काफी सारी सिमिलैरिटीज है। अगर चिट्टी को रोका नहीं गया होता तो उसका अंजाम भी अल्ट्रॉन के जैसा ही होता। दोनों ही अपने काफी सारे वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते थे और दोनों की स्ट्रेंथ और आईक्यू हाई लेवल पर है। साथ ही टोनी स्टार्क और डॉक्टर वाजीकरण दोनों का चिट्टी और अल्ट्रॉन बनाने के पीछे का मकसद एक ही था, एक रोबोट की मदद से लोगों को बचाना और आर्मी की मदद करना। लेकिन इन दोनों ही एआईज ने खुद का ही एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया और लोगों के लिए खतरा बन गए। क्या होगा अगर चिट्टी और अल्ट्रॉन आ जाएंगे एक दूसरे के आमने सामने? मतलब दो ताकतवर एआई रोबोट्स का एक दूसरे से सामना। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।